हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। उसे हमने एक शॉर्ट के माध्यम से समझा। आज हम रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे वो जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक नंबर लाइन चाहिए, तो हमने नंबर लाइन ले ली है। उसके बाद हम प्रोटेक्टर की मदद से उस नंबर लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं। यहाँ पर वो पॉइंट 1 पे है। उस पॉइंट पे हम नंबर लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो हम उस पॉइंट को बी मार्क कर लेते हैं। अब हम रूलर की मदद से ए और बी को ज्वाइन करेंगे। जब हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक एंगल बनेगा नंबर लाइन के साथ। उस एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री। अब हम एक कंपास लेंगे और 0 और 1 के बीच जितनी मेजरमेंट है उतना कंपास खोलेंगे। जो कंपास को खोला जाता है उसे रेडियस कहा जाता है। इसका मतलब हम 0 और 1 के बीच जितना कंपास खोलेंगे वो कंपास की रेडियस होगी। जो यहाँ पर 0 है उस पॉइंट का नाम हम ओ रखेंगे। ओ और ए जितना हम कंपास खोलेंगे, उसके बाद हम कंपास को बिना हिलाए ए को सेंटर मान के उतनी ही रेडियस से जो हमने लाइन पहले खींची थी ए बी, उस पे आर्क लगाएंगे। और जहाँ ये ए बी कटेगा उस पॉइंट का नाम हम सी रखेंगे। उसके बाद हम ओ सी को रूलर की मदद से ज्वाइन करेंगे। अब हम फिर से कंपास लेंगे और कंपास की रेडियस को ओ सी जितना खोलेंगे और ओ सी के जितना खोल के एक आर्क देंगे जो नंबर लाइन को डी पे काटेगा। ये जो हमारे पास पॉइंट डी है, ये हम पहले भी शॉर्ट में जान चुके हैं। जो ओ डी लेंथ है वो रूट 2 की लेंथ होगी। वो इसलिए क्योंकि ओ ए और ए सी जो है वो यूनिट लेंथ है। मतलब हुआ जितना ओ ए की लेंथ है उतनी ए सी की लेंथ है। क्योंकि ओ ए और ए सी यूनिट लेंथ के हैं तो हाइपोटेन्यूज जो है ओ सी, पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते होंगे। अगर ओ ए और ए सी यूनिट लेंथ के हैं तो जो ओ सी है हाइपोटेन्यूज, उसकी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ओ सी की मेजरमेंट हमारे पास रूट 2 आएगी। क्योंकि हमने कंपास की मदद से जितना ओ सी है उतना ही ओ डी है, तो ओ डी को हमने कंपास की मदद से नंबर लाइन पे आर्क मारी तो ओ डी भी रूट 2 ही होगा। अब हम सी पे प्रोटेक्टर लेंगे। सी को सेंटर मान के प्रोटेक्टर की मदद से ओ सी को बेस मान के हम 90 डिग्री एंगल डालते हैं। पहले हम पॉइंट एक्स डालेंगे जो ओ सी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। फिर सी एक्स को हम ज्वाइन करेंगे रूलर की मदद से। अब हम फिर से कंपास लेते हैं। आपको याद होगा ओ ए जिसका मेजरमेंट यूनिट यानी 1 है। यहाँ पर 1 का मतलब 1 सेंटीमीटर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन कितनी बड़ी होगी उस पर डिपेंड करता है कि ओ ए की मेजरमेंट क्या है। ये 1 यूनिट कह सकते हैं हम इसको। तो ओ ए की जितनी मेजरमेंट है उतनी ही ए सी की मेजरमेंट है। चाहे आप ओ ए को मेजर करो कंपास की मदद से या ए सी को मेजर करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हमने ओ ए को मेजर किया, उसके बाद सी को सेंटर मान कर सी एक्स लाइन जो हमने 90 डिग्री एंगल बनाया है ओ सी के साथ, ओ सी एक्स एंगल जो है वो 90 डिग्री है। उसमें जो सी एक्स है वहाँ सी को सेंटर मान के हम सी एक्स पे आर्क मारेंगे। वो आर्क पॉइंट ई पे सी एक्स को काटेगा और इसके बाद हम रूलर की मदद से ओ ई को ज्वाइन करेंगे। अब हमने ओ ई को ज्वाइन कर लिया है। अब हमारे पास
जो ओ ई है, अगर आप ध्यान देंगे ओ ई की लेंथ क्या होगी, हमें पहले पता है कि ओ सी की लेंथ √2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सी ई की लेंथ यूनिट है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि ओ सी ई राइट एंगुलर ट्रायंगल है सी पे, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो ओ सी ई है उसमें ओ ई जो है वो एक हाइपोटेन्यूज है, और ओ ई की मेजरमेंट जो बेस है ओ सी उसका स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर है सी ई उसका स्क्वायर, उन दोनों के सम के रूट के बराबर होगा, क्योंकि ओ सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और सी ई जो है वो यूनिट लेंथ है, तो ओ ई का मेजरमेंट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हम फिर से कंपास लेंगे, कंपास को ओ ई जितना खोलेंगे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और आर्क देंगे। उस आर्क को हम नंबर लाइन पे काटेंगे, और जहाँ पर ये नंबर लाइन पे कटेगा उस पॉइंट को एफ मार्क करेंगे। अब हमने देख लिया हमारे पास ओ एफ जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। जो ओ एफ है वही स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मेजरमेंट है। तो आज हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही।